न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के दौर में आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ लोगों को आज के समय में पेश आ रही समस्याओं को किस तरीके से हल किया जाए, इसे सीएम मनोहर लाल अच्छे तरीके से समझते हैं। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं और इसी कड़ी में सीएम ने सिरसा वासियों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम किया, लोगों की समस्याओं का समाधान किया। रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री का मनोहर संवाद, सिरसा वासियों के साथ किया जनसंवाद। लोगों को घर बैठे मिल रहा ओल्ड एज पेंशन का लाभ, नौकरी देने के सिस्टम में पारदर्शिता लाने का काम किया। रोजगार की स्थापना के लिए लोन की सुविधा, 50,000 लोगों को दिया गया लोन। जनता की समस्या का हो रहा समाधान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लगातार प्रदेश के विकास को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का इस बात पर भी विशेष फोकस और ध्यान रहता है कि विकास की इस प्रक्रिया में जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। जनता की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार संवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इनमें मुख्यमंत्री की तरफ से जनता की समस्या का समाधान प्रमुखता के साथ किया जाता है। इसी कड़ी में एक बार फिर से जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर सिरसा में मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विधायक गोपाल कांडा भी वहां मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और तुरंत मौके पर समाधान भी किया। इस दौरान सिरसा में जनसंवाद के दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में जनता की समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाता है। सीएम ने कहा कि लोगों को पहले ओल्ड एज पेंशन के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन आज जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा रहा है और साथ ही लोगों को पेश आ रही पेंशन से संबंधित समस्याओं का भी तुरंत समाधान इस दौरान किया गया। सुनवाते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान क्या कुछ कहा। चलिए वहीं खड़े खड़े बताओ, माइक दो उनको। माइक, अपना नाम बताओ और क्या आपको हुआ था, अस्पताल में गए थे? हाँ, आपको अस्पताल में कहाँ इलाज हुआ? लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ में तो पैसा नहीं लगता। बाद में लगता तो बाद में भी फिर ये लगा नहीं है आपको। ये जो लाभ हुआ है 3,86,000 का, या उनका बिल दिया होगा सरकार ने? क्योंकि अब सरकारी अस्पताल जो बाहर के हैं, यहाँ हरियाणा में नहीं किया, बाहर के जो आयुष्मान में जिनका रजिस्ट्रेशन होता है उनका बिल वो सरकार से अलग से ले लेते हैं। क्योंकि चंडीगढ़ का पीजीआई का है, हम हरियाणा के लोगों का वो पैसा उनको हमें देना पड़ता है, तो इसलिए लिखा होगा। और कोई है? हाँ, दो इनको माइक दो। क्या नाम भाई तुम्हारा? मंगल सिंह। क्या तकलीफ हुई? किडनी खराब है, डायलिसिस चल रहा है। तो जो डायलिसिस का हर हफ्ते का या महीने का जो खर्चा वो रेगुलर वहां जा रहा होगा, है ना? तुम्हारी डायलिसिस का पैसा तो नहीं लग रहा ना? चलिए, तो इनका 8,55,000 का जो खर्च है ये इनका बचा है। तो ऐसे बहुत परिवार हैं, जैसे मैंने बताया 4,000 परिवार हैं। तो एक नई इस प्रकार की विषय जो है हमें ध्यान में आया। इसी प्रकार एक विषय है ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन पहले तो लोगों को धक्के खाने पड़ते थे, इधर जाओ उधर जाओ। तो ऐसे लोगों के लिए अब हमने 60 साल का होते उसके घर में आदमी जाता है, साइन करा के ले आता है, उसकी पेंशन अपने आप बढ़ जाती है। कोई दरखास्त नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कोई दफ्तर नहीं, कहीं नहीं जाना, केवल वो आदमी आएगा और अपना पेंशन बन जाएगी।
और ऐसे 534 लोगों की पेंशन यहाँ अपने आप बनी है, जिसको कहीं कहीं आना नहीं जाना पड़ा। 534 या ऐसे हैं कोई जिनकी अपने आप पेंशन बनी हो? 1 2, ठीक है, घर में आ गया। अब तो मैं पूछ उनको रहा हूं जो 60 साल के हो गए और जिनकी पेंशन अभी नहीं बनी है, जिनका फैमिली आईडी बना हुआ है, ऐसे आप 60 साल के हो गए हैं? नहीं, मैं तो यहां जो बैठा है उनकी पूछ रहा हूं, बाकी बताऊंगा। जो यहां बैठे हैं जिनकी पेंशन नहीं बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग ऐसे हैं। अरे बच्चा क्यों खड़ा हो गया? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, उसने गलती से खड़ा कर दिया। तो ये जो 60 साल से ऊपर के हैं, ये सब जिनकी पेंशन नहीं बनी, इधर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। अगर आपको अभी जाकर के मैं कहूं कि अपनी पेंशन बनवा के आओ तो चले जाएंगे? ठीक है, इनको बाहर जहां कंप्यूटर पर लोग बैठे हैं इनको लेके जाओ, चलो। आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ। बोलो भारत माता की। भाई जो 60 हुए हैं वही जाएं, दूसरा कोई जाएगा तो कोई वहां अटेंड नहीं करेगा बाहर। और खुद जो है 60 के वो जाएं, जिनके घर में कोई रह गया बुजुर्ग, वो जाकर के अपना जो एडीसी ऑफिस है या जो सोशल जस्टिस का ऑफिस है वहां जाएं और चेक करा के अपनी पेंशन हाथों हाथ बनवा लें आ जाके। नहीं, दिव्यांग वाला मत अभी जाओ, अभी तो केवल मैं कह रहा हूं कि जो 60 साल की जिसकी उम्र है वो। अब दिव्यांग वाला कोई दिव्यांग की व्यवस्था है क्या मोहित? पहले सर्टिफिकेट बनेगा सीएमओ से, तब जाके ये जो दिव्यांग वाले बच्चे हैं ये बैठ जाए, केवल 60 साल की उम्र वाले, बाकी भी बैठो, बाद में करेंगे, करेंगे आपका बाद में करेंगे। नहीं, अभी तो सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा इनको, और सर्टिफिकेट हो तो कभी भी जाएंगे ऑफिस में मिल जाएगी। हाँ। चलिए, वो तो वहां से वापस आएंगे, उसमें क्या है। यहां से जाएंगे भी तो वहां अगर 60 के नहीं मिले कंप्यूटर में तो वापस आएंगे। भेजो भाई, बाहर भेजो उनको, गेट खोल दो, उनको बाहर जाने दो। बोलो भारत माता की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से पेंशन को लेकर आंकड़ा पेश किया गया। उन्होंने कहा कि पेंशन को लेकर लगातार जनता अब खुश नजर आ रही है। सरकार की तरफ से प्रदेश की जनता को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। बहुत से विषय हैं, लेकिन मैंने जितने आपके सामने निकाले हैं, चाहे वो जन्मदिन का है, चाहे वो नौकरियों का है, चाहे पेंशन का है, चाहे पेंशन के बारे में एक आंकड़ा बताता हूं कि सिरसा शहर में चाहे वृद्धावस्था है, दिव्यांग है, विधवा पेंशन है, 19,649 लोगों को पेंशन आ रही है, 19,000 लोगों को सिरसा शहर में। और अभी 2 तरह की पेंशन हमने और शुरू की है। एक तो अभी जिन बहनों के पति की डेथ होती थी उनकी पेंशन बनती थी। अब जिस किसी भाई की पत्नी की डेथ हो जाती है और उसकी आयु अगर 40 साल से ऊपर है तो उसकी भी पेंशन बन जाती है। और ऐसे ही अगर किसी की पुरुष महिला कोई भी हो और उसकी शादी नहीं होती है और उसकी आयु 45 साल से पार हो जाती है, इनकम 3 लाख रुपए 1,80,000 है, तो उसकी भी पेंशन बढ़ जाती है। ये 2 पेंशन और नई शुरू की है। क्यों, ये ठीक किया कि नहीं? हाँ जी,
भाई मैंने इनकम पहले बोल दी। वो कहते हैं आपने अपने लिए बनवाई होगी। मेरी इनकम ठीक ठाक है, मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे लगभग 1-1.5 लाख रुपया सारा सरकारी खर्चा मिल जाता है, तो इसलिए 12, 15, 18 लाख रुपया जुड़ जाता है, चिंता मत करो। मुख्यमंत्री ने रोजगार को लेकर कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान रोजगार देने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों के माध्यम से जो नौकरियां दी जाती हैं, हमने उसे सरल करने का काम किया है, जिससे पारदर्शिता आई है और जनता को लाभ मिल रहा है। अब उनके पैसे नहीं काटे जाते, जितना वेतन उनका बनता है उतना दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से लोगों को रोजगार देने के लिए लोन की व्यवस्था भी की गई है। किसी भी रोजगार को स्थापित करने के लिए लोन का इस्तेमाल जनता कर सकती है, जो कि सरकार की तरफ से दिया जाता है। ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में 50,000 लोगों को रोजगार स्थापित करने के लिए लोन दिलवाया जा चुका है। इस प्रकार से ये सारे परिवार के नाते से एक है रोजगार। रोजगार का नौकरियों के विषय आपको मैंने बता दिया। अब दूसरा इसमें विषय है कि जो ठेकेदारों के माध्यम से नौकरियां होती थी उसको हमने सरल कर दिया है, वरना ठेकेदारों के शिकंजे में लोग आते थे, कोई महीने की, कोई 2 महीने की, कोई हर महीने 3%, 2% पैसा उनका काट लेते थे। अब हमने HKRM का जो पोर्टल बनाया है उसमें भी पारदर्शी सिस्टम है कि गरीब आदमी को पहले मिलेगी, उसकी अगर योग्यता में नंबरों को देखने के बजाय उसको हम देखते हैं उसकी परिवार की इनकम कितनी है, परिवार में और कोई कमाने वाला है क्या। अगर परिवार में और कोई कमाने वाला नहीं है तो हमने एक सिस्टम बनाया है, कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी है कि अगर गरीब है तो इसको पहले नौकरी दे दो। उसमें भी अगर उसकी आयु 32 साल से 35 साल हो गई है तो पहले उसको देते हैं, क्योंकि जितनी आयु बढ़ती जा रही है व्यक्ति की, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उतना वो नौकरी से भी बाहर होता जा रहा है, तो पहले उसको, फिर न मिले तो फिर जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं में कोई विशेष कठिनाई परिवार में है उनको है, तो इनका, और जो लोकल अपने ब्लॉक में नौकरी मिल जाती है तो 10 नंबर उसको ज्यादा मिलते हैं, ताकि किसी को दूर ना जाना पड़े, उसको अपने घर के नजदीक मिल जाए तो उसका खर्चा भी कम होगा, क्योंकि इसकी सैलरी तो DC रेट के बराबर होती है, ज्यादा नहीं होती है, तो उसका खर्चा कम हो। एक हमने जो लोग रोजगार के लिए, जिसको पैसा चाहिए, लोन चाहिए, किसी को हुनर का विकास चाहिए, स्किलिंग चाहिए, ऐसे लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये चलाई है। हरियाणा में लगभग 50,000 लोगों को बैंकों से लोन हमने दिलवाए हैं। यहां भी अप्लाई तो किया है 2400 लोगों ने, लेकिन उसमें से स्वीकृत हुए 266। कई तरह की उसमें भी कंडीशनें हैं, तो 266 लोगों को यहाँ वो लोन स्वीकृत हो गया है, कुछ लोगों को मिल गया और कुछ को मिल जाएगा। ये भी एक बड़ा लाभ लोगों को हो रहा है। गांव में तो हमने और एक प्रोत्साहन देना शुरू किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जैसे बाहर बहनें एक स्टॉल लगा के खड़ी थी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हर गांव में 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनता है, उनको लोन दिलाया जाता है। वो घर में ही छोटी मोटी दस्तकारी, छोटे काम, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग वो करते हैं, और उनके सामान बेचने के लिए अभी कोई मेले वेले लगते हैं वहां तो बेचते हैं। अब एक नई व्यवस्था हमने की है, हर शहर में साझा बाजार, इस नाते से एक बाजार की घोषणा हमने की है। आज भी डिप्टी कमिश्नर को मैंने कहा कि 1 एकड़ 2 एकड़ जगह देख करके शहर के अंदर कहीं भी 50 से 100 पोटा केबल लगा दे, उनके पास जो सामान बचता है शहर के लोगों को लेंगे तो महीने भर का बना हुआ 1 या 2 दिन में बेच देती है। तो हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने हिसाब से बुकिंग कराए और वहां आके सामान बेचे, और एक हमारे लिए शहर के लिए एक बाजार बना बनाया मिल जाएगा कि रोजाना वहां 100 दुकानें लगेंगी। कोई खाने पीने का सामान बना के लाएंगे, कोई अपना खिलौने लाएंगे, कोई घर में उपयोग आने वाली और चीजें लाएंगे। तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बना सामान हम बेच सकें, तो ये काम भी हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो लोग डिसेबल यानी दिव्यांग हैं, उनके लिए मोटर ट्राइसाइकिल की सुविधा भी दी गई है, ताकि वो आसानी से कहीं भी आ जा सकें और अपने आप को दिव्यांग न समझें। जितने प्रदेश के डिसेबल लोग हैं, पैरों से हैं, आंख से हैं, कान से हैं,
उनके लिए भी, हर एक के लिए जो मोटराइज्ड मशीन है और जो हाथ से चला नहीं सकता या मेंटली साउंड नहीं है, उनको परिवार का कोई आदमी उनको सहारा दे करके ये जो इसको दूसरी साइकिलों का क्या बोलते हैं, रिक्शा टाइप साइकिल, वो उसको देते हैं ताकि प्रदेश में कोई व्यक्ति अब दिव्यांग भी है तो उसको घर के अंदर चार्ज रहे, इसकी बजाय उसको घूमने फिरने का सहूलत मिल जाए। ये भी लगातार हर जिले में हम कर रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। मैं ये पूछ रहा था कि हमारे में से जो कोई अपनी समस्या या कोई विकास के नाते कागज लेके आए हैं, कौन कौन है? ये सब है। तो देखिए, क्योंकि अब समय हो गया, कुछ लोगों से तो बातचीत करूंगा, लेकिन हर एक से बातचीत करना संभव नहीं है। कुछ लोगों के कागज तो आप में से आ गए हैं मेरे पास, जो नहीं आए हैं हमारे स्टाफ के लोग चले जाएं और एक बार ये सारे कागज इकट्ठे कर लें। कुछ माइक वाले बीच में लोग होंगे, सिक्योरिटी वाले होंगे, वो सब लेकर के और कागज आगे भेज दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जनसंवाद में लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं अब जिसमें लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाता है। अगर मौके पर समाधान न हो तो तय समय सीमा के अंदर समाधान सुनिश्चित किया जाता है, जिससे जनता को अपनी समस्या का समाधान अपनी आंखों के सामने होता देखकर एक संतोष की भावना अनुभव होती है। तो वहीं प्रदेश के विकास के साथ साथ लोगों को सशक्त बनाने का प्रयास भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये बखूबी जानते हैं कि विकास के अथक प्रयासों के बीच जनता की समस्याओं का समाधान किस तरीके से करना है। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 17 सितंबर के दिन भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती पर प्रदेश और देशवासियों को बधाई देने के लिए पलवल पहुंचे। इस दौरान कई घोषणाएं करते हुए नजर आए और प्रदेशवासियों को संबोधित भी किया। रिपोर्ट आप दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 17 सितंबर यानी भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती के दिन पलवल पहुंचे, जहां सीएम मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री विश्वकर्मा की भांति देश को नवनिर्माण की दृष्टि से आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान पलवल में अपने सरकार के कार्यकाल की सराहना की और अपने सरकार के कार्यकाल के दौरान जो बड़ी उपलब्धियां थी उनको गिनवाने का काम भी किया। मैं आज सबसे पहले आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि जिनके नाम से हमको प्रेरणा मिलती है, भगवान विश्वकर्मा जी, उनका आज जयंती का दिन है और आज ही के दिन को इस देश में राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इस रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण जो विषय आज के दिन हम श्रमिकों के लिए, तो विश्वकर्मा दिवस जयंती का ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन कम महत्व की बात ये नहीं है कि उनकी प्रेरणा से ही देश को एक नवनिर्माण की दृष्टि से आगे बढ़ाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी आज 17 सितंबर को ही जन्मदिन होता है। मैं उनके जन्मदिन पर भी आपको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और साथ ही प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लंबी आयु प्राप्त हो और जैसे देश की सेवा एक प्रधान सेवक के नाते वो कर रहे हैं, इसी प्रकार से लंबे समय तक उनकी सेवा संप्राप्त करते रहें और वो देश की सेवा करते रहें। मैं प्रभु से, आप सबकी ओर से ये प्रार्थना करता हूं। भाइयों बहनों, ये समारोह आज एक ऐसे स्थान पर किया जा रहा है जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से, जिनका हमने नाम रखा है, भगवान विश्वकर्मा जी जैसे दुनिया के सबसे बड़े शिल्पकार, एक कारीगर के रूप में, एक कलाकार के रूप में
जैसे उनका स्थान, उन्हीं के नाम से ये जो कौशल विश्वविद्यालय हमने स्थापना की है गांव दुधौला में, इस परिसर में आपका ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के विश्वविद्यालय को भी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं कि हमारे कौशल विकास में बहुत बड़ी भूमिका ये विश्वविद्यालय निभा रहा है। इस कौशल विश्वविद्यालय के हमारे प्रथम कुलपति श्री राज निर्भीक जी लगातार कड़ी मेहनत करते हुए, इनको 6 साल हो गए हैं इस विश्वविद्यालय के एक प्रकार से तरक्की के लिए, इसके निर्माण के लिए लगातार लगे हैं। और मैं एक बधाई राज निर्भीक जी वाइस चांसलर उनको भी देना चाहता हूं कि इन्होंने 6 साल यहां रहते रहते विश्वविद्यालय का निर्माण तो ये कर ही रहे हैं, अपने जीवन को भी बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। और इन्होंने हरियाणा के विषयों पर इन 6 सालों में अपनी पीएचडी भी प्राप्त की है। उस पीएचडी प्राप्त करने पर मैं इनको राज नेहरू की जगह डॉक्टर राज नेहरू इस नाते से संबोधित करता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई राज नेहरू जी। मित्रों, भाइयों बहनों, जैसा मैंने कहा, श्रमेव जयते, श्रम की विजय हो। आखिर हमने क्यों ऐसा कहा है? हम ऐसा मानते हैं कि आदिकाल में जब मनुष्य एक प्रकार से जंगल में रहता था, 2 पैरों का जानवर मात्र होता था, उस युग को आखेट युग ऐसा कहा जाता है, जब कोई संस्कृति सभ्यता नाम की चीजें नहीं होती थी। धीरे धीरे जब विकसित सृष्टि संसार ये बनना शुरू हुआ, उस समय विश्वकर्मा जी की भूमिका शुरू हुई। सबसे पहले विश्वकर्मा जी के समय, चाहे वो मिट्टी के कारण से, चाहे वो लकड़ी के कारण से, चाहे वो छोटा मोटा जो उस समय के खनिज पदार्थ मिलते हैं उनके कारण से जो निर्माण का काम शुरू किया, और जो मनुष्य की तकलीफ है, उनकी कठिनाई उस समय के युग में ध्यान में आई, अपने आप को कठिनाई में महसूस करके, और हम सब लोगों के एक प्रकार से अच्छे जीवन को जीने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये कारीगर नाम से जो सिस्टम शुरू हुआ, ये सारी चीजें हमारी बननी शुरू हुई। और इसके बनने का श्रेय सीधा आपको जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की तरफ से कई योजनाएं युवाओं के लिए चलाई जा रही हैं। हमारी सरकार का यह प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं का कौशल निखारने का काम किया जाए। इसके चलते हजारों युवा आज अपने कौशल को निखार रहे हैं। इसके साथ मुख्यमंत्री ने श्रमिक भाइयों के योगदान की सराहना करते हुए श्रमिकों के हित में सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बताया। हमने हरियाणा में बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, और योजनाओं के माध्यम से हमारा जो श्रमिक है, इस श्रमिक को इस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए अवसर मिले। उसमें सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा कि हुनर सिखाने के लिए जो हमारा कौशल है, वो कैसे हुनर के नाते से निखरे, कैसे कुशल बने, तो उसके लिए हरियाणा में एकमात्र ये जो विश्वविद्यालय हमने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बनाया है, ये श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, इसके माध्यम से हजारों युवक, अभी तो इसका प्रारंभ है, हजारों युवक हर साल कौशल लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये एक सबसे पहला इस काम के अंदर हमने आगे किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। पूरे प्रदेश को एक साथ किस तरीके से आगे लेकर चलना है, मुख्यमंत्री बखूबी जानते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में हो रहे विकास कार्यों को प्रदेश की जनता आज धरातल पर उतरते हुए देख रही है। अब देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।